माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का केएसडी मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए आप क्या है। हम एग्जांपल नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है इस एग्जांपल के अंदर, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x² वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज डिफाइन फंक्शन। क्यों, अगर यहाँ पे 0 होता तो क्या होता, अनडिफाइंड। ठीक है, डिफाइन फंक्शन है बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद नाउ टू प्रूव एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन सेमी क्लोज्ड इंटरवल ए टू इन्फिनिट। ठीक है, सेमी क्लोज्ड। और उसके बाद यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। और फिर क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट के अंदर, एंड टू प्रूव एफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिट। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। तो इसके अंदर लिखो आप, सिंस एफ एक्स इक्वल टू 1/x², इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब करना क्या है, टू प्रूव एफ is uniform continuous function on semi open interval semi closed interval a to infinite। ठीक है, एंड वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। तो अब देखो इसका मीनिंग क्या होगा, हम यहाँ से दो पॉइंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, x1 एंड x2। तो लिखो आप, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा इन्फिनिट। ओके, दो पॉइंट कंसीडर करना। और उसके बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा, इफ मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, देन टू प्रूव, और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे मॉड ऑफ एफ x1 माइनस एफ x2 लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारा टारगेट रहेगा। एंड वेयर यहाँ पर डेल्टा एंड एप्सिलॉन बोथ आर स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर्स। दोनों कैसे हैं, छोटे हैं, धनात्मक हैं, ऐच्छिक हैं। ठीक है, बोथ आर स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर। ओके, तो अब आइए आप कि हमारे पास इंटरवल किस टाइप का है। जब इस टाइप के क्वेश्चन समझने हैं तो इंटरवल अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरवल हमारे पास है 0, फिर उसके बाद a और अप टू इन्फिनिट। यानी कहने का मतलब क्या है, हम इसके अंदर a भी कंसीडर करेंगे, a भी होगा और a से बड़े एलिमेंट्स भी होंगे, इसके अंदर बड़े नंबर भी होंगे। तो कहने का मतलब x1 और x2 हम यहाँ से कंसीडर करेंगे। ओके, तो फिर x1 का मॉड कैसा हो सकता है, x1 का मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ x, अगर x1 यहाँ पर है तो a के इक्वल होगा, अगर x1 यहाँ है तो क्या होगा, ग्रेटर देन a होगा। तो लिखिए आप, मॉड ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a। और ऐसे ही x2 अगर ये पॉइंट होगा, देन मॉड ऑफ x2 इक्वल टू a। मैं इसको क्लियर कर दूं और क्लियर कर दें हम। देखो आप, मान लो x1 यहाँ पर है तो मॉड ऑफ x1 कितना हो जाएगा, a, बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0। और अगर x1 हम कहीं आगे से पॉइंट कंसीडर करते हैं तो मॉड ऑफ x1 क्या होगा, ग्रेटर देन a। और इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली इसी प्रकार अगर x2 भी का भी नेचर इस टाइप का हो तो क्या होगा, सिमिलरली मॉड ऑफ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। ओके, और अगले स्टेप के अंदर फिर देखो आप, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, लिखो आप, सिंस सबसे पहले लिखो आप, सिंस
मॉड ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू ए, देन अगर हम इसका इन्वर्स लिखें तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 अपॉन मॉड ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन ए, ये बनेगा हमारे पास। एंड सिमिलरली इसी प्रकार मॉड ऑफ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ x2 कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम। और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप सेकंड, इसको सेकंड लिखिए आप, और इसको थर्ड लिखो आप, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड। और अगले स्टेप के अंदर देखो हमने क्या करना है। अब आइए आप टारगेट लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट से स्टार्ट करिए आप, यहाँ से। ठीक है, नाउ मॉड ऑफ f(x1) माइनस f(x2). अब इसके अंदर सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना, बाई 1 क्या देगा हमारे पास, 1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x2 स्क्वायर। आप ऐसा लिख देना बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से f(x) इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर है। ठीक है, तो अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या, इसके बाद हम इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर इसके हो जाएंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दैट इज 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 इंटू 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब अगले स्टेप के अंदर आप इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ 1 अपॉन x1 प्लस मॉड ऑफ 1 अपॉन x2, सॉरी मॉड ऑफ 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 इंटू मॉड ऑफ 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2। क्यों, मॉड ए बी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी, इस फॉर्मूले का यूज़ करना। और अगले स्टेप के अंदर आप लोग एलसीएम लो। ठीक है, इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, हमारे पास इक्वेशन थर्ड का यूज़ करेंगे हम। इसमें एलसीएम नहीं लेना है, इसके अंदर एलसीएम लो आप जिसमें माइनस है। तो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2, और इसका एलसीएम है x1 माइनस x2, और यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 मॉड ऑफ x2 माइनस x1 अपॉन मॉड ऑफ x1 इंटू मॉड ऑफ x2। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ a अपॉन b, इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ b लिख सकते हो। और मॉड ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b लिखा जा सकता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आप लोग क्या करो, इस फॉर्मूले का यूज़ करिए यहाँ पर, इस पहले मॉड के अंदर मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, इस फर्स्ट के अंदर। तो देखो जब हम इसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू हट जाएगा, ये साइन आ जाएगा अब इक्वल टू के स्थान पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन x1 प्लस मॉड ऑफ 1 अपॉन x2, ठीक है, इंटू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 अपॉन मॉड ऑफ x1 इंटू मॉड ऑफ x2। अगर मॉड के अंदर दो टर्म नेगेटिव में हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लिख सकते हो। क्यों, हम यूज़ करेंगे किसका, इक्वेशन नंबर सेकंड का। ओके, तो अब आइए आप बाई थर्ड एंड सेकंड, थर्ड यहाँ पर यूज़ करनी है,
सेकंड यहाँ पर यूज़ करनी है अपने को, ठीक है। थर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो लिखिए आप बाई सेकंड एंड थर्ड क्या लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा, ठीक है। देखो हम लिख सकते हैं 1/x1 mod लेस देन इक्वल टू 1/a प्लस 1/a, ठीक है। और उसके बाद मॉड ऑफ x1 क्या देगा, a इंटू ए लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया मैंने 1/a इंटू 1/a, और फिर उसके बाद ध्यान दो आप इसको एक बार ऐसे पढ़ा रहने दो आप, तो क्या देगा मॉड ऑफ x1 माइनस x2। अभी इक्वेशन नंबर सेकंड का बाद में यूज करेंगे हम, एक बार इसकी कैलकुलेशन कर लो आप, तो हमारे पास हो जाएगा अगले स्टेप के अंदर देखो आप 1/a प्लस 1/a दैट इज 2/a, और इंटू ए की पावर 2 और है तो क्या हो जाएगा a क्यूब इंटू मॉड ऑफ x1 माइनस x2। अब आइए आप इक्वेशन सेकंड देखो आप, मॉड को हटा करके बड़ी टर्म पुट करना, मॉड को हटा करके बड़े नंबर को पुट करना, स्मॉलेस्ट के स्थान पर बड़ा नंबर पुट करेंगे हम, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इक्वल टू का साइन यहाँ से हट जाएगा तो क्या आएगा लेस देन 2/a क्यूब इंटू डेल्टा, ये बनेगा हमारे पास। और अब इसके बाद हम सपोज कर लेते हैं अगले स्टेप के अंदर हम मान लेते हैं लेस देन एप्सिलॉन, और इधर क्या चल रहा है मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2, ठीक है। इसको एप्सिलॉन सपोज कर लो आप, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर, क्योंकि जब डेल्टा स्मॉल होगा तो 100% क्या होगा 2/a क्यूब इंटू डेल्टा भी स्मॉल होगा, और इसको हम एप्सिलॉन सपोज कर सकते हैं, और डेल्टा इज डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन दैट इज 2/a क्यूब एप्सिलॉन, सॉरी डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन a क्यूब अपॉन 2, इट मीन्स डेल्टा इज डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ऐसा होते ही हम क्या लिख सकते हैं गिवन फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन, दिया गया फलन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है, कहाँ पर इन सेमी क्लोज्ड इंटरवल a टू इन्फाइनाइट, ओके। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। देखो यहाँ ये हमारे पास है और ये हमारा टारगेट है, ये अपने को प्रूव करना है, और इसका हमने यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बना, तो इसका मीनिंग क्या हो गया फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है किसके अंदर सेमी क्लोज्ड इंटरवल a टू इन्फाइनाइट, ओके। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना है, गिवन फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फाइनाइट, ओके। सेकंड पार्ट, हम सेकंड पार्ट ऑफ दिस एग्जांपल, इसको हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास सेम है f(x) इक्वल टू 1/x² एंड वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, बट जो इंटरवल है वो क्या है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फाइनाइट, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सपोज कर लेते हैं एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर टू स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर एंड डेल्टा इज डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, डेल्टा एप्सिलॉन के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद लेट x1, x2 आर 2 पॉइंट्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू इन्फाइनाइट, क्यों प्रूफ क्या करना है गिवन फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि आप उस इंटरवल से उस डोमेन से दो पॉइंट लोगे, कौन कौन से x1 और x2, और उन दोनों के मॉड का उन दोनों के डिफरेंस का मॉड जो है वो हम कैसा सपोज करेंगे लेस देन डेल्टा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगर हम प्रूफ कर दें
फंक्शन की वैल्यूज़ का डिफरेंस और उसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। बट अपने को प्रूफ क्या करना है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा, तो हमारा रिजल्ट जो है वो इस टाइप का आना चाहिए, मॉड ऑफ f(x1 माइनस f(x2) इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ये अपना टारगेट है। फिर करना क्या है इसके बाद? ये आपने याद रखना है इसके अंदर कि इस सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं। फॉर दिस वी कंसीडर ए सीक्वेंस an सच दैट, इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? सीक्वेंस एक सेट होता है और इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स अपने को सपोज करने हैं 1/√n प्लस 2 एप्सिलॉन माइनस 1/√n। ठीक है, यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/√n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 माइनस 1/√n। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और फॉर ऑल n नेचुरल नंबर्स। अब इसके बाद देखो ये किस टाइप का सीक्वेंस होगा। अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें n टेंड्स टू इन्फिनाइट, देन an टेंड्स टू 0 बिकॉज 1/इन्फिनाइट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन्फिनाइट लिमिट लगाते ही ये सीक्वेंस क्या हो रहा है? टेंड्स टू 0, इट मीन्स कन्वर्जेंट टू 0। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लिखें, किसका? an और 0 का, वो कैसा होगा? लेस देन डेल्टा। ये कन्वर्जन की डेफिनेशन होती है, तो लिखो आप। नाउ इसके बाद आप इसको लिखिए। नाउ मॉड ऑफ an माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। ओके, टेंड्स टू 0 अर्थात इन दोनों का डिफरेंस, x की वैल्यूज़ का डिफरेंस कैसा होगा? लेस देन डेल्टा। तो इसके अंदर आपने क्या करना है? an की वैल्यू पुट करनी है इसके बाद। तो दैट इज मॉड ऑफ an की वैल्यू पुट करो आप, दैट इज 1/n प्लस 2 एप्सिलॉन माइनस 1/√n माइनस 0 लेस देन डेल्टा। और अगले स्टेप के अंदर आप लोग क्या करोगे? एलसीएम ले सकते हो, यहाँ इसको ऐसा लिख दो। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज मॉड ऑफ 1/n प्लस 2 एप्सिलॉन और इसका अंडर रूट माइनस 1/√n लेस देन डेल्टा। ओके, और वेयर n कैसा होगा? n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, अब इसके बाद अपने को देखो क्या करना है। इसी सीक्वेंस में से हम दो एलिमेंट चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था x1 पहले आएगा, x2 क्या होगा? बाद में, बिकॉज x1 इज लेस देन x2। x1 छोटा होता है किससे? x2 से। हमेशा पहले वाला नंबर छोटा, जैसे जैसे हम उस साइड की ओर जाएंगे क्या होगा? नंबर की वैल्यू बढ़ेगी। तो x1 इज लेस देन x2। और अब अपने को नंबर किस टाइप का चूज करना है? ध्यान दो आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1/2 लिखूं तो इधर क्या होगा? 1/2 प्लस समथिंग। ठीक है, ये बड़ा नंबर होगा। और अगर हम अपॉन में नंबर बढ़ाते जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल 1/3 लिख दें, तो वो 1/2 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का नंबर हम कंसीडर करेंगे जैसा हमने सीक्वेंस चूज किया हुआ है। कैसे? 1/√m और इसको आप लिख दो 1/√m प्लस 2 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन, 4 एप्सिलॉन, k एप्सिलॉन। रटना नहीं है, ध्यान देना आप। m+1 भी लिख सकते हो, m+2 भी लिख सकते हो आप, रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, नंबर रूट के अंदर क्यों लिया है? क्योंकि जब हम इसकी फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे उसमें होल स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा।
कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, ये छोटा नंबर है और ये उससे बड़ा नंबर है, ध्यान देना आप। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आप 1/√2 और 1/√2 प्लस 1 2 प्लस 3, ये छोटा होगा उससे। ओके, और इसके बाद फिर आइए आप अगले स्टेप के अंदर। अब हमारा टारगेट क्या है? बहुत ही सिंपल सा टारगेट है। इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए, इफ mod of x1 minus x2 less than delta, then to prove mod of fx1 minus fx2 is not less than एप्सिलॉन, ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसके लिए इसको नंबर सेकंड दे दो आप, इस रिजल्ट को। ठीक है, क्यों? ये रिजल्ट n के लिए भी है, n इक्वल टू m के लिए भी है, m से बड़े नंबर के लिए भी है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हम यूज़ करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे अब। तो लिखो नाउ, अगले स्टेप के अंदर नाउ mod ऑफ fx1 माइनस fx2। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन, देखिए आप, fx इक्वल टू 1/x²। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x1² माइनस 1/x2² अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, और इसके बाद फिर आपने क्या करना है, x1 के स्थान पर 1/रूट ये पुट करना है और x2 के स्थान पर 1/√m पुट करना है। तो लिखो आप इक्वल टू 1/, देखो जब वैल्यू पुट करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट कैंसिल, तो ये आएगा 1/1 प्लस m प्लस 2 एप्सिलॉन। ओके, और माइनस 1/m। ओके, और इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। और अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, इसको ऊपर लिखिए और इसको नीचे लिख, ये भी ऊपर जाएगा m। तो हमारे पास क्या कुछ आ जाएगा, दैट इज m प्लस 2 एप्सिलॉन और माइनस m से m कैंसिल, m से m कैंसिल। अब इसके बाद ध्यान दो आप, अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 इक्वल टू मॉड ऑफ 2 एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, और 2 एप्सिलॉन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। तो दैट इज पॉजिटिव नंबर के लिए अपने को मॉड की आवश्यकता नहीं है, मॉड को हम छोड़ सकते हैं। और अब बहुत ही क्लियर, 2 एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन से बड़ा होता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या रिजल्ट है हमारे पास, मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो अब देखो, जो नंबर एप्सिलॉन से बड़ा है वो एप्सिलॉन से छोटा कैसे हो सकता है। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। तो इट मीन्स गिवन फंक्शन इज नॉट ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन इन ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, अर्थात दिया गया फलन इस अंतराल 0 से अनंत में यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा आप, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स अपने को याद रखने होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, सीक्वेंस कंसीडर किया हमने, उसको याद रखिएगा आप। और वो सीक्वेंस किस टाइप का है, 2 नंबर का डिफरेंस है, कैसा, 1/√n प्लस समथिंग माइनस 1/√n, और समथिंग क्या लिखा हुआ है, 2 एप्सिलॉन लिखा हुआ है, रटना नहीं है, आप 3 एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, n+4 एप्सिलॉन भी लिख सकते हो। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम 2 पॉइंट चूज करेंगे, x1 पहले आएगा, x2 बाद में आएगा। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, x की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो x1 को छोटा सपोज करना है, x2 को बड़ा सपोज करना।
ठीक है। और ये सिर्फ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको रूट में सपोज किया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको 1/√2, तो उससे छोटा कौन होगा 1/√3, 1/√4, 1/√5। तो हम कैसा चूज कर सकते हैं x1, 1/√m प्लस समथिंग, ओके, दैट इज m+2 एप्सिलॉन। ऐसा सपोज करिए और उसके बाद आपने प्रूव करना है कि ये जो डिफरेंस है कैसा होना चाहिए, नॉट लेस देन एप्सिलॉन। इसकी लेफ्ट से स्टार्ट करो, फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करिए आप, x1 x2 की वैल्यू पुट करना, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 2 एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अगर यहाँ पर हम 3 एप्सिलॉन लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम k एप्सिलॉन लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर k एप्सिलॉन आ जाएगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ओके। तो इसका मीनिंग क्या है, गिवन फंक्शन इज नॉट ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन इन इंटरवल, इन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिट, ओके। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से आपने इस वीडियो को सुनना है, ओके। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी वेबसाइट www.ksdmathsclasses.com पर विजिट ज़रूर करें, ओके। थैंक यू।